अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि हु इज टीचर या टीचर किसे कहते हैं। टीचर की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है। हमारी सोसाइटी में हमें बताया गया है या जब हम पढ़ते थे तो हमें ये बताया गया था कि टीचर उसे कहते हैं जो हमें पढ़ाता है, हमें सिखाता है, हमें लिखने का तरीका बताता है, वो टीचर है। कौन टीचर है? जो हमें पढ़ाता है, हमें बताता है या हमें लिखने के बारे में कुछ गाइडलाइन देता है, वो टीचर है। अगर देखा जाए तो ये टीचर की डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है। टीचर की डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है। टीचर्स बनने के लिए ये 6 क्वालिटीज जो हैं ये लाजिम है। पहली क्वालिटी कौन सी है? सब्जेक्ट ग्रिप। दूसरी, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए टीचर के पास। तीसरी, सोशल जीनियस होना चाहिए टीचर को। चौथी जो है वो मोटिवेशन होनी चाहिए टीचर के पास। पांचवी, अ ट्रू लर्नर। और छठी जो है वो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो टीचर्स के अंदर होना चाहिए। पहले नंबर पे टीचर्स के अंदर अगर सब्जेक्ट ग्रिप नहीं है तो वो टीचर नहीं है। आप सब्जेक्ट ग्रिप किसे कहते हैं? सब्जेक्ट ग्रिप जो है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिस्ट्री वाला बंदा है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिफ्ट होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स का टीचर है तो उसको मैथ के ऊपर ग्रिफ्ट होनी चाहिए। इंग्लिश का टीचर है तो उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। और दूसरी चीज क्या? कमांड तो टीचर को हासिल है। कमांड आ ही जाती है जब वो डेली बेस पे पढ़ाता है और कई साल पढ़ाता है, तो उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर 2 से 3 साल पढ़ाए ना, तो उसको अपने सब्जेक्ट के ग्रिप आ जाती है। लेकिन ग्रिप जो आती है, आया कि वो अपडेट भी है या नहीं। टीचर को ये भी देखना चाहिए कि उसकी जो सब्जेक्ट ग्रिप है वो अपडेट भी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मुझे अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है, तो मैंने उसको अपडेट भी किया या नहीं किया, या मैंने वो पुराने मेथड से ही पढ़ाया आप लोगों को, या मैंने वही वोकैबुलरी जो आप लोगों को पहले दी है मजीद नहीं दी। तो ग्रिप का मतलब होता है अपडेट। इसको करने का मतलब ये होता है ग्रिप को कि न्यू वर्ड्स, न्यू सर्च करें अपने सब्जेक्ट के मुताबिक और आके बच्चों से शेयर करें। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल्स, कि टीचर के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। कैसे? कि टीचर से कम्युनिकेट करता है जब बच्चों की तरफ, तो ड्यूरिंग लेक्चर के टीचर अगर बोर्ड को यूज कर रहा है, टीचर अगर बोर्ड यूज कर रहा है तो पीछे से बच्चा होटिंग कर रहा है। ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होना चाहिए कि टीचर जब डायर पे खड़ा होकर बोले, हर बच्चे की जो इंटरेक्शन है टीचर के पास और टीचर की तरफ होनी चाहिए। कि अगर आज 10 बच्चे टीचर की तारीफ कर रहे हैं कि ये फलां बंदा जो फलां हमारा टीचर है, इसके पास कम्युनिकेशन बहुत है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो ये जो चीज है, ये जो है चीज, ये टीचर्स के अंदर जो है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर्स के अंदर ये चीज होनी बहुत लाजिम है। फिर जाके जो है क्या चीज है? कम्युनिकेशन स्किल्स जो शो होते हैं। नेक्स्ट चीज जो क्या है वो सोशल जीनियस होना। सोशल जीनियस होने से मुराद क्या है? सोशल जीनियस से मुराद होना यह है कि टीचर्स के अंदर मिलने की एबिलिटी है या नहीं, मिलनसार है टीचर या नहीं, घुल मिल सकता है बच्चों के साथ या नहीं। क्योंकि टीचर, सोशल जीनियस का मतलब यही है कि टीचर का वास्ता ही स्टूडेंट से पड़ता है, बच्चों से पड़ता है। अगर टीचर्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो वो टीचर नहीं है। कैसे? टीचर्स को बच्चे की कैपेसिटी पे आके पढ़ाना चाहिए कि उसके अंदर कितनी एबिलिटी है लेसन को पिक करने की। बच्चे के साथ बच्चा बन के पढ़ाना पड़ता है। जब आप प्रेप या प्ले के बच्चों को देखते हैं, नर्सरी क्लास के, वो टीचर्स नहीं रहती, वो बच्चे बन जाती हैं। या कोई भी मेल है तो वो भी बच्चे के साथ बच्चा बन के पढ़ाता है। ये चीज होनी चाहिए। ये चीज अगर टीचर के अंदर नहीं है तो टीचर जो है वो सोशल जीनियस नहीं है और टीचर भी नहीं है। नेक्स्ट चीज जो है वो मोटिवेशन। टीचर्स के अंदर अगर मोटिवेशन नहीं है, अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकता, यानी कि एक स्पार्क नहीं है, स्पार्क समझते हैं, करंट नहीं है, टीचर के अंदर विलिंगनेस नहीं है कि अपने बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो फिर टीचर ही नहीं है। कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा कर सकता अपने बच्चे के अंदर, तो फिर वो टीचर नहीं है। टीचर के लिए मोटिवेशन का भी होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट जो चीज बच्चे को क्या, अ ट्रू लर्नर। टीचर के लिए ट्रू लर्नर होना भी सबसे अहम चीज है। ट्रू लर्नर का क्या मतलब है, सीखना, सीखने का शौकीन होना, कि टीचर्स के अंदर सीखने के लिए एक शौक जो होना वो भी जरूरी है, फिर अच्छा टीचर है। अगर टीचर खुद एक ट्रू लर्नर नहीं है, टीचर खुद अगर इल्म का प्यासा नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज की प्यास दे सकता है, क्या नॉलेज की तरफ लेकर आ सकता है, कभी भी नहीं लेकर आ सकता। अगर टीचर्स खुद फाउंड ऑफ नॉलेज नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चे को नॉलेज थ्रस्टी की तरफ लेकर नहीं आ सकता, नॉलेज की प्यास पे नहीं लगा सकता, अगर टीचर खुद मुतालिया नहीं करता। तो लास्ट वाली जो चीज है टीचर के लिए बड़ी अहम है, वो कौन सी चीज है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। टीचर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होना सबसे अहम चीज है, कि आजकल के टीचर जहां टिकते हैं वह टिक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। टीचर्स के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत होना मस्ट है, इसलिए क्योंकि टीचर कौम को आगे लेकर जाता है। जब टीचर के अंदर खुद ही आगे बढ़ने की एबिलिटी सलाहियत नहीं होगी, शौक नहीं होगा आगे बढ़ने का, तो वो कौम को कैसे आगे लेकर जाएगा। ये नहीं कि अगर टीचर फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर इंग्लिश किया है तो मैं खुद को यही कंट्रोल कर लूं, आगे ना बढ़ूं, कुछ अपनी सर्च ही ना करूं, तो फिर मैं बाकी लोगों को क्या दूंगा, कुछ भी नहीं दे सकूंगा। तो इसलिए टीचर के अंदर जो प्रोग्रेसिव एटीट्यूड होना भी लाजिम है। लेकिन अफसोस ये है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्रीज के अंदर अफसोस ये है कि हमारा जो टीचर प्रोफेशन है वो इतना बदनाम हो चुका है। कैसे बदनाम हो चुका है कि हम जब टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, पैसे रिश्वत दे के जॉब लेते हैं, तो फिर टीचर भी आगे से वैसे होते हैं, उन टीचर्स के अंदर ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। तो उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ता है हमें, वो किस सूरत में भुगतना पड़ता है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनके अंदर सलाहियत ही नहीं होती, वो बासलाहियत नहीं होते, बाकमाल नहीं होते, बाहुनर नहीं बन सकते। इस वजह से हमारे टीचर्स के अंदर ये चीजें जो है इनकी लेक्स है, कमी है। अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो इन 6 चीजों को अपने अंदर इनहेंस करना होगा, इन 6 चीजों को अडॉप्ट करना होगा। यही मेरी आज के टीचर्स के लिए सजेशन है। वस्सलाम, अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।